आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में इंतखाबात और तमिलनाडु की सियासत पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल पहला मरहले के असेंबली इंतखाबात में तकरीबन पुरअमन और रिकॉर्ड वोटिंग ने साबित कर दिया है कि लोगों में वोट के ताल्लुक से जबरदस्त बेदारी आई है। इसीलिए वोटरों ने सुबह से कतार में घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया। मगरबी बंगाल में 16 अजला की 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 असेंबली सीटों पर वोट डाले गए। दोनों रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तमिलनाडु में आम लोगों से लेकर जुनूबी हिंद के फिल्मी सितारों तक सबने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमहूरियत के इस अजीम त्योहार में शिरकत की। वोटिंग के दौरान मशहूर हस्तियों को देखकर आम लोग भी खासे पुरजोश नजर आए। वैसे तो हिंदुस्तान का इंतखाबी मंजरनामा ऐसा है कि बड़ी रियासतों में कम अज कम एक कौमी पार्टी तनाज़े में रहती है, लेकिन तमिलनाडु इससे मुस्तस्ना है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, जिसने अब खुद को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कायम किया है, दोनों इस रियासत में महज हलीफ हैं। हुक्मरान डीएमके और अपोजिशन एआईएडीएमके के ज़ेरे क़ियादत धड़े अपने अपने इत्तेहादियों के साथ ताकत की हरकियात पर काम करने में मसरूफ हैं। अदाकार से सियासतदान बने विजय की नई तश्कील पाने वाली पार्टी तमिलनाडु वेट्री कलगम रियासत की सियासत को, जो तकरीबन 5 दहाइयों से दोखुतबी रही है, कोसा रुखी बनाने की भरपूर कोशिश की। चूंकि डीएमके के न सिर्फ हुक्मरान जमात है, बल्कि द्राविड़ी सियासत की असल हामी भी है, इसीलिए पहले इसके इम्कानात पर बात करना मुफीद है। रियासत की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो द्राविड़ी सियासत का उरूज होने के बावजूद डीएमके कभी भी लगातार 2 बार इख्तिदार में वापस नहीं आ सकी, जबकि एआईएडीएमके ने लगातार 3 इंतखाबात जीते। पहले एमजी की क़ियादत में 1977, 1980 और 1984 में रामचंद्रन, और फिर 2011 और 2016 में जयललिता की क़ियादत में। इससे वाज़ेह तौर पर यह जाहिर होता है कि डीएमके अपने इख्तिदार के दौरान हुकूमत मुखालिफ रुझान का मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई है, लेकिन इस बार मामला कुछ उलटता हुआ नजर आ रहा है। माजी में अगर डीएमके कभी इख्तिदार में वापस नहीं आ सकी, तो इसकी एक वजह यह हो सकती है कि द्राविड़ सियासत में बहुत सी पार्टियां अपनी जड़ों से टूटकर उभरी हैं। यहाँ तक कि एआईएडीएमके डीएमके के अंदर फूट से बनी थी। इसमें एमडीएमके और बहुत सी दूसरी छोटी और बड़ी पार्टियां शामिल हैं। ये वाज़ेह है कि इन पार्टियों के उभरने के साथ ही डीएमके की हिमायती बुनियाद में भी कमी आई है, क्योंकि एक नई तश्कील शुदा पार्टी अपने पुराने हिमायती बुनियाद की कीमत पर आगे बढ़ रही है। जात पात और तबकाती तहरीक मजीद वाज़ेह हो जाती है। पार्टी का समाजी ढांचा भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि बास तबके अलग हो जाते हैं। एआईएडीएमके की बात करें तो पार्टी पहले एमजी रामचंद्रन और फिर जयललिता के इंतकाल से पैदा होने वाले क़ियादत को खला को दूर करने में तवील अरसे से नाकाम रही है, जबकि डीएमके में पार्टी के सरपरस्त एम करुणानिधि ने अपनी जिंदगी के दौरान एम के स्टालिन को अपने सियासी जानशीन के तौर पर, और अब स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को भी डीएमके के अंदर क़ियादत की अगली नस्ल के लिए तैयार किया है। दरियासना जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके के कई धड़ों में बढ़ गई, जिसके नतीजे में सियासी नुकसान हुआ। ताहम वक्त के साथ साथ इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। जयललिता के बाद पार्टी और हुकूमत की बागडोर संभालने वाली ई पळनिस्वामी को तंजीमी और हुकूमती दोनों सतहों पर कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब इन्होंने अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर ली है। वो नाराज धड़ों को मनाने में कामयाब रहे हैं। धीनाकरण का धड़ा अब इसके साथ शामिल हो गया है। बीजेपी भी इन पार्टियों के साथ कौमी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा बनकर रियासती इंतखाबात लड़ रही है। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या एआईएडीएमके बीजेपी मुत्तहिदा इत्तेहाद डीएमके कांग्रेस को बेदखल करने और रियासत में इख्तिदार में वापस आने में कामयाब होगा या नहीं। क़ियास किया जा रहा है कि रियासत में अगली हुकूमत का ढांचा अदाकार विजय टीवीके की कारकर्दगी पर मुनहसिर होगा। माहिरीन इसकी कारकर्दगी पर मुनक़सिम है। इसके बावजूद दोनों पार्टियों से मायूस रियासत के वोटर विजय को उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं। इसकी अपील तकरीबन तमाम तबक़ात में फैली हुई है, लेकिन इसे खास तौर पर नौजवानों, ख़वातीन, मजहबी अक़लियतों और निचले मुतवस्सित तबक़े के ख़ानदानों में खासी हिमायत हासिल है। देखना यह है कि क्या ये हिमायत वोटों में कितना बदलती है।
ताहम अगर इनकी पार्टी 15 से 20% वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो ये रियासत की कायम करदा जमातों और इनके इत्तेहादों को परेशान करना यकीनी है। रियासत में कौमी जमातों का सियासी असर व रसूख भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन कौमी गुफ्तगू जरूर अपना किरदार अदा कर सकती है। हदबंदी का मसला हाल ही में एक गर्मा गर्म मौजू रहा है और यही वजह है कि खवातीन रिजर्वेशन तरमीमी बिल पास होने में नाकाम रहा। जुनूबी रियासतों में हदबंदी के हवाले से मुख्तलिफ जज्बात हैं। तमिलनाडु के वजीर आला और DMK लीडर स्टालिन ने इसके मुखालिफत में आवाज उठाई थी। बीजेपी को निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इसलिए बाज लोगों का मानना है कि स्टालिन के जारिहाना बयानात की वजह से बीजेपी इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से ये DMK को नुकसान हो सकता है। मज़ीद बरा रियासत में खवातीन वोटरों की नुमायां तादाद को देखते हुए ये इंतखाब बीजेपी इत्तेहाद के बयानिया की जांच करेगा। वो खवातीन के रिजर्वेशन की नाकामी के लिए DMK को मरूद इल्ज़ाम ठहराने में कितने कामयाब है। 4 मई का सबको इंतजार है, जिस दिन ये वाज़ेह हो जाएगा तमिलनाडु का किंग कौन होगा।